अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात दूम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, गाँव में छोटे छोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है। इस जमात को पंचायत कहते हैं। पंचायत के बड़े लीडर को सरपंच कहते हैं और वही फैसला सुनाता है। तो चलो बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 3 अनोखा इंसाफ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो बच्चों, पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ये सबक समझाने की कोशिश करूँगा। एक बस्ती में एक सेठ रहता था। बस्ती यानी गांव, सेठ बड़ा अमीर आदमी। एक बस्ती में एक बड़ा अमीर आदमी रहता था, एक अमीर आदमी रहता था। लोग उससे कर्ज लिया करते थे। लोग सेठ से कर्ज लिया करते थे, यानी रुपये पैसे जो है वो उधार लिया करते थे और सूद के साथ वापस किया करते थे। और सूद के साथ यानी ब्याज के साथ फिर वापस लौटाया करते थे। अचानक सेठ की मौत हो गई। अचानक सेठ की मौत हो गई। अचानक सेठ इस दुनिया से चल बसा। इसने लोगों को बहुत से रुपए दे रखे थे। सेठ ने लोगों को बहुत से रुपए दे रखे थे। अचानक उसकी मौत हो गई। इनमें से कुछ ही लोगों ने सेठ के रुपए वापस कर दिए। सेठ की मौत के बाद कुछ ही लोगों ने सेठ के रुपए वापस कर दिए। ज़्यादातर ऐसे रहे जिन्होंने सेठ के पैसे वापस नहीं किए। सेठानी ने बहुत कोशिश की। सेठानी यानी सेठ की बीवी, सेठानी ने बहुत कोशिश की कि लोगों से रुपये वसूल करें। लोग टाल मटोल करते रहे। यानी बहाना करते रहे। वो पैसे सेठानी को वापस नहीं देते थे और वो उसे बहाना करते थे। सेठ का एक दोस्त था। सेठानी ने अपने मरहूम शौहर के दोस्त से रकम वसूल करने को कहा। सेठानी ने अपने शौहर के दोस्त से रकम वसूल करने को कहा। सेठ के दोस्त ने शर्त रखी। ये वादा लिया, ये इकरार लिया, यानी ये शर्त रखी कि मेरा हिस्सा रखो तो मैं कोशिश करूँगा। सेठ के दोस्त ने सेठानी से ये शर्त रखी कि मेरा हिस्सा रखो, अगर आप इन पैसों रुपयों में मेरा हिस्सा रखोगी तो मैं कोशिश करूँगा। तुम रकम वसूल करो। सेठानी ने सेठ के दोस्त से कहा, तुम रकम वसूल करो, तुमको जो पसंद हो वही दे देना, जो फिर आपको पसंद आए आप मुझे वही दे देना। सेठानी ने शर्त कबूल करते हुए जवाब दिया। सेठानी का जवाब सुनकर वो बहुत खुश हुआ। सेठानी का जवाब सुनकर सेठ का दोस्त बहुत खुश हुआ। इसने डरा धमका कर लोगों से रकम वसूल करना शुरू किया। इसने लोगों को डरा कर रकम वसूल करना शुरू किया। थोड़ी ही मुद्दत में यानी थोड़े ही वक्त में सेठ के दोस्त ने सेठ के सभी पैसे सूद समेत लोगों से वसूल किए। यानी थोड़े ही वक्त में सेठ के दोस्त ने सभी पैसे लोगों से सूद समेत वसूल किए। सेठानी ने जब रकम मांगी तो सेठ के दोस्त ने थोड़े ही पैसे सेठानी को दिए। सेठानी ने जब सेठ के दोस्त से रकम मांगी तो सेठ के दोस्त ने कुछ ही पैसे सेठानी को दिए। सेठानी इस पर राजी नहीं हुई, वो नाराज हुई। इसने पंचायत में फरियाद की। सेठानी ने पंचायत में फरियाद की और क्योंकि वो सेठ के दोस्त से नाराज हुई, क्योंकि उसने उसे थोड़े ही पैसे दिए। सरपंच निहायत अक्लमंद था। सरपंच यानी फैसला करने वाला, वो बहुत ही चालाक और अक्लमंद होशियार था। उसने जब सारा किस्सा सुना तो उसे लगा कि सेठ का दोस्त ईमान से फिर गया। उसने जब सारा किस्सा सुना तो उसे लगा कि सेठ का दोस्त जो है वो ईमान से फिर गया यानी बेईमान होना, वो
बे ईमान हो गया। सरपंच ने इससे पूछा, तुम दोनों में क्या तय हुआ था? सरपंच ने सेठ के दोस्त से कहा कि तुम दोनों में क्या तय हुआ था, क्या वादा हुआ था? सेठानी ने मुझसे कहा था कि तुमको जो पसंद हो मुझे दे देना। सेठानी ने मुझसे कहा था कि कि रकम में तुमको जो पसंद आए मुझे वही दे देना। सेठ के दोस्त ने जवाब दिया। सरपंच ने कुछ सोच कर वसूल की हुई पूरी रकम मंगवाई। सरपंच ने कुछ मुद्दत तक सोच विचार किया, फिर वसूल की हुई सारी रकम मंगवाई। रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी पैसों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा बड़ा रखा और एक छोटा। इन पैसों में एक हिस्सा बड़ा रखा और एक छोटा रखा। इसके बाद सेठ के दोस्त से कहा, तुम्हें कौन सा हिस्सा पसंद है? इसके बाद सेठ के दोस्त से कहा कि तुम्हें कौन सा हिस्सा पसंद है? सेठ के दोस्त ने बड़े हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे यह हिस्सा पसंद है, मैं यही लूँगा। सेठ के दोस्त ने बड़े हिस्से की तरफ इशारा किया कि मुझे यही बड़ा हिस्सा पसंद है और मैं यही बड़ा हिस्सा लूँगा। सरपंच ने बड़ी नरमी आजिज़ी के साथ फैसला सुनाया। लेकिन शर्त के मुताबिक ये बड़ा हिस्सा सेठानी को दिया जाएगा और छोटा हिस्सा तुम्हें। सरपंच ने यह फैसला सुनाया बड़ी नरमी के साथ कि शर्त के मुताबिक बड़ा हिस्सा सेठानी को दिया जाएगा और छोटा हिस्सा तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ का दोस्त झगड़ने पर उतर आया। सेठ के दोस्त ने सरपंच से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे छोटा हिस्सा मिलेगा और बड़ा हिस्सा सेठानी को। अब सेठ का दोस्त झगड़ने पर उतर आया। देखो, सेठानी ने तो यही कहा था कि जो तुमको पसंद हो वही दे देना। देखो, जो सेठानी ने आपसे यही कहा था कि तुमको जो पसंद आए मुझे वही देना। अब तुमने रकम के बड़े हिस्से को पसंद किया। इसलिए यह हिस्सा सेठानी को मिलेगा, क्योंकि सेठानी ने आपसे खुद ही कहा था कि तुमको जो पसंद आए मुझे वही हिस्सा दे देना, मुझे वही देना। तुमको पैसों में से बड़ा हिस्सा, यानी आपको पैसों में से बड़ा हिस्सा पसंद आया, इसलिए शर्त के मुताबिक बड़ा हिस्सा सेठानी को मिलेगा और छोटा हिस्सा आपको मिलेगा। पंचू ने सरपंच के फैसले की तारीफ की। यानी पंचू ने सरपंच के साथ जो पंचायत में बाकी मेंबरान थे उन्होंने सरपंच के फैसले की तारीफ की, क्योंकि ऐसा अनोखा इंसाफ पंचायत में पहली बार हुआ था और ऐसा अनोखा इंसाफ पंचायत में अब तक पहली बार हुआ था। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज है उनके माने इस तरह है: बस्ती, गांव, सेठ, बड़ा अमीर आदमी, शर्त, इकरार या वादा, मुद्दत, वक्त, सरपंच, फैसला करने वाला, ईमान से फिर गया, बेईमान होना, टाल मटोल, बहाना करना, तय, वादा होना। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।